गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंसुरेशन 3D की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और इन इंपॉर्टेंट बातों में हमने डिस्कस कर दिया सबसे पहले तो पिरामिड को, जिसका बेस एक स्क्वायर होता है। उसके बाद ऐसे पिरामिड जिनके बेस ट्राइंगल होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, पेंटागन होते हैं, रेगुलर हेक्सागन होते हैं। इन पर कई सारे सवाल किए। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेट्राहेड्रोन या फिर समचतुष्फलक को। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, इसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सारी की सारी बातों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, कोई भी ऐसी शेप जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। साथ में एक कंडीशन और जुड़ती है कि उसमें कोई सर्कुलर कर्व नहीं होना चाहिए, वृत्ताकार घुमाव नहीं होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो एक बात बताओ, आपने जैसे कहीं भी क्यूब पढ़ रखा होगा, तो क्यूब में भी क्या होता है, नीचे आपका बेस एक स्क्वायर है। क्यूब या घन की बात करें तो इसका आधार एक वर्ग है और इसका टॉप भी क्या है, एक वर्ग है। तो इस हिसाब से ये क्या है, आपकी डेफिनेशन को सूट करता है, जो किसकी है, प्रिज्म की। ऐसे ही अगर हम लोग देखें क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के अंदर देखो बेस जो होता है वो क्या रहता है, जनरली एक रेक्टेंगल या फिर आयत। क्यूबॉइड की अगर हम लोग बात करें तो क्यूबॉइड या फिर घनाभ जो है उसका बेस एक आयत या रेक्टेंगल होता है। नीचे से लेकर ये शेप भी ऊपर तक एक जैसी होती है। इस वजह से इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिज्म। इनको अलग क्यों पढ़ते हैं, तो रीजन ये है कि इनके एक तो अपने स्पेसिफिक नाम है। क्यूब बहुत ज्यादा फेमस हो गया तो उसका एक अपना ही नाम पड़ गया। असल में ये सारे के सारे प्रिज्म के पार्ट है। क्लियर है। तो जो कॉन्सेप्ट आपके प्रिज्म के होते हैं, डिट्टो कॉन्सेप्ट, वो इन पर भी काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही हम एक शेप और पढ़ते हैं, जैसे सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा है। जैसा इसका आधार है वृत्ताकार सर्कुलर, वैसा का वैसा ही इसका टॉप होता है। तो नीचे से ऊपर तक तो एक जैसा है। बट प्रिज्म की डेफिनेशन में और बात क्या आती है कि उसमें कोई सर्कुलर कर्व नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इसको प्रिज्म नहीं कहा जाता है। हालांकि प्रिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो वॉल्यूम के हो, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया के हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया के हो, वो सारे के सारे इस पर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा कुछ हटके बात करें हम लोग तो जनरली देखो, प्रिज्म जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म लोगे तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर एक ट्रायंगल आपके पास नीचे होगा और इस शेप को एज इट इज आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ बढ़ा दोगे, ये मान लो। तो ये क्या हो गया आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। नीचे भी एक ट्रायंगल, सीधे सीधे इसको ऊपर तक ले आए तो ऊपर भी ट्रायंगल बन गया। अब देखो, आपको मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझाया था। कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे का रीजन यही था कि मान लो सारी चीजें आपने पढ़ ली, लेकिन भविष्य में एग्जामिनर कोई लैंग्वेज के अंदर गेम खेल दे आपके साथ, या कोई टिपिकल सवाल आपसे पूछ ले जो कॉन्सेप्चुअल हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ में जाकर के कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं। तो वहीं पर जहां हमने स्क्वायर बेस पिरामिड पढ़ा था, तो मैंने आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बताया था कि वॉल्यूम होता है n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अगर आपकी शेप नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो आप वॉल्यूम क्या लिखते हो, बेस एरिया इंटू में हाइट। कहने का मतलब आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब कई बार देखो इसी पर सवाल बना देता है कि मान लो एक ऐसा सवाल लिया मैंने, आपके सामने एक सवाल आया कि एक प्रिज्म है, उसका आधार एक पेंटागन या फिर पंचभुज है। पंचभुज का जो टोटल एरिया है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस प्रिज्म की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। और आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि इसका वॉल्यूम या फिर आयतन क्या होगा। अब देखो, दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो वो सीधे सीधे क्या करते हैं कि मैंने प्रिज्म पढ़ रखा है तो ठीक है, मैं उसको अटेम्प्ट कर दूंगा, अदरवाइज स्किप कर दूंगा। दूसरा क्या होगा, प्रिज्म तो पढ़ लिया लेकिन उसके अंदर ये वाली बात नहीं पढ़ी, या इसको उसने कभी फील नहीं किया। तो रीजन इस बात को थोड़ा सा समझना कि छोटी छोटी चीजें भी अगर आपको पता होती हैं तो सवाल आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं।
प्रिज्म पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा वो छोड़ेगा, पढ़ रखा हो सकता है वो पेंटागन वाली बात को देख करके छोड़ दे कि जनरली प्रिज्म जो हम लोग पढ़ते हैं वो ट्रायंगुलर बेस के होते हैं या फिर रेगुलर हेक्सागन बेस के होते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस लगाओ, वो पूछ क्या रहा आपसे वो सिंपल सी बात पूछ रहा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता क्या है आपका बेस एरिया इंटू हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल 150 गुणा 6, तो ये रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाए। चलो अब आते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पर। इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में देखना जरा, जैसे एक ट्रायंगल लिया कुछ इस हिसाब से, एक ट्रायंगल एबीसी लिया, इसकी साइड्स मान ली ये ए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी। अब इसको सीधे सीधे ऊपर की तरफ बढ़ा दो एज इट इज, इसको बढ़ा दिया, इनको आपस में मिला दिया, बी वाले पार्ट को भी ऊपर बढ़ा देते हैं, इसकी मार्किंग कर देते हैं पी क्यू और आर नाम से। क्लियर है, वॉल्यूम में कोई इश्यू है नहीं, बेस एरिया इनटू हाइट। अब देखो हम लोग इसका फाइंड कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है, जैसे नीचे तो एक ट्रायंगल हो गया, ऊपर एक ट्रायंगल हो गया, जो साइड के अंदर इसका एरिया बचा हुआ है उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो देखना जरा, एक तो हमें एरिया किसका निकालना है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी क्यू पी, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तो ये असल में देखोगे नीचे से ऊपर तक एक जैसा है, तो ये क्या हो गया बेस के ऊपर सीधे लाइन ड्रॉ हो रखी है 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप इसे क्या कहोगे रेक्टेंगल। हाइट हम लोग इसकी मान लेते हैं कि h है, तो यहां से ए बी क्यू पी का एरिया क्या हो गया a इंटू में h लिखा जा सकता है, प्लस रेक्टेंगल बी सी आर क्यू का एरिया क्या होगा b इंटू में हाइट इसकी क्या है h, तो ये हो गया b इंटू में h, प्लस ए सी आर पी का एरिया क्या होगा c, तो ये हो गई साइड और h ये होगी, तो c इंटू में h। यहां से आप क्या करो h कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा इंटू में h। क्लियर है, तो असल में देखा जाए तो यहां से आपने क्या देखा, जो लिटरल सरफेस एरिया है इसे क्या कह सकते हो, ट्राइंगल एबीसी था, ए पर भी रेक्टेंगल, बी पर भी रेक्टेंगल, सी पर भी रेक्टेंगल, तो ये बात कॉमन आ गई। तो असल में इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। अब यहीं से बात को समझना, मान लो ये एक पेंटागन या पंचभुज होता, 5 भुजाएं होती तो साइड भी 5 होती, तो ए बी सी, आगे डी और ई भी ले लेते और लास्ट में एच फिर कॉमन आ जाता, तो अंदर ब्रैकेट में ये क्या बन जाते हैं आपकी बेस पेरीमीटर और इनटू में हाइट लिखा जा सकता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखना जरा, इस ट्राइंगल का जितना एरिया है वैसा का वैसा ही ट्राइंगल टॉप पर है, तो उसका भी एरिया उतना ही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू में बेस एरिया निकालोगे और उसको डबल कर दोगे, प्लस में लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया को क्या लिखते हो बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट। ये सिंपल सी बात है, असल में देखा जाए तो सॉरी, इस चीज पर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वॉल्यूम किसी भी प्रिज्म का फाइंड करना बहुत इजी टास्क होती है। क्लियर है, कोई भी शेप नीचे से ऊपर तक अगर एक जैसी है तो वॉल्यूम लिखा जाएगा बेस एरिया इंटू में हाइट। कोई भी प्रिज्म है, अगर आप इसका लिटरल सरफेस एरिया लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, इसकी जो बेस पेरीमीटर है इंटू में हाइट। क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया में 2 गुणा बेस एरिया, रीजन क्या, जैसा बेस है वैसा का वैसा उसका टॉप है, और फिर इसका लिटरल सरफेस एरिया। अब यहां पर हमें कुल मिलाकर के 23 क्वेश्चंस डिस्कस करने इस पर, जिसके अंदर सारी एग्जाम के सवाल आ जाएंगे, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, या अदर कोई भी एग्जाम। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सबसे पहला काम है आपका उस सवाल की लैंग्वेज को रीड करना, तो पहले तो सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। आई होप साउंड प्रॉपर आ रही होगी। देखो इसने क्या कहा यहां पर कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर, कहने का मतलब एक प्रिज्म बनाया, उसका बेस क्या लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम है 81√3, प्रिज्म की ऊंचाई। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो लिखा जाता है बेस एरिया इंटू में हाइट। ठीक है,
एक दो जगह लिख लेते हैं, फॉर्मूला याद हो भी गया होगा, बाकी कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने समझ रखा है पिरामिड वाले पार्ट में तो उसके सामने तो कोई इश्यू भी नहीं है। तो देखना जरा बेस एरिया, नीचे क्या है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड 6 है तो स्क्वायर करोगे 36, तो ये तो क्या हो गया हमारा बेस एरिया। हाइट हमें फाइंड करनी है और इक्वल में जो एरिया निकल के आया है वो कितना है 81√3। तो देखना जरा √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से काटोगे ये 9 बार और इसको इससे काटोगे फिर 9 बार, देन हाइट विल बी 9 सेंटीमीटर। तो ये अपना हो गया रिजल्ट। इजी सा सवाल है, मतलब प्रिज्म ये जो भी पार्ट है इनको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लो, इसके बाद ये सारी चीजें आपको इजी लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा इसने क्या कहा कि किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब या फिर हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, उसका जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर, साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया आप क्या लिखते हो 2 इंटू बेस एरिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेस एरिया को, क्योंकि जैसा बेस होता है वैसा का वैसा आपका टॉप होता है। फिर क्या लिखते थे बेस पेरीमीटर सॉरी बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट, आधार का परिमाप गुना में ऊंचाई, रेक्टेंगल बनते थे यहाँ पर पूरी की पूरी पेरीमीटर पर। तो यहां से आप लिख सकते हो 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बता रहा है तो √3/4 और इसकी भुजा कितनी है 10 इसकी भुजा कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 ये लिखा, प्लस आगे की बात करें बेस पेरीमीटर। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक मिनट हाइट लिख दी यहां पर, गलत कर दिया ना, यहां क्या लिखोगे 12 का स्क्वायर 144, साइड 12 है। फिर देखना इसको क्या लिखोगे बेस पेरीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी 12, तो 12, 24 और 36, तो बेस पेरीमीटर 36, हाइट कितनी है 10, इसको कर दो 100, ये इससे 2 बार कटेगा, इससे ये 72 टाइम्स कटेगा। ऑप्शंस पर चले जाओ तो देखो 72 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में यहां तो √3, यहां से देखना 36 भी कॉमन ले लो, इससे 2 भी कॉमन ले लो तो 72 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहां पर 5, देन 72 √3 + 5 विल बी और आंसर। तो यहां से अपना ऑप्शन डी करेक्ट है। इजी सवाल है, समझ आ गया होगा, धीरे धीरे सवालों का लेवल भी बूस्ट कर दे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना जरा। सबसे पहला काम आपका है क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर किया करें, और इनकी जो पीडीएफ है इसके लिए एक टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर जितने भी पुराने सेशन भी पढ़ाए गए हैं उन सब की भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। इसी नाम से एक डाउट ग्रुप भी है, वहां पर आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं, तो उनका रिप्लाई भी आपको मिल जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया करें, इन वीडियोज को शेयर किया करें। चलिए भाई, सवाल नंबर 3 में क्या कहा कि कोई प्रिज्म है, उसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका लेटरल सरफेस एरिया 120 है, वॉल्यूम 40√3 है, प्रिज्म के आधार की भुजा आपको निकालनी है। क्लियर है, ये आपको लिखना है। तो देखो आधार एक समबाहु त्रिभुज है और अपने पास क्या ऊंचाई नहीं है, आयतन तो दे रखा है ना, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होगा बेस एरिया इंटू में हाइट लिखा जा सकता है। अब बेस एरिया में ना तो अपने पास साइड है, तो इस वजह से समस्या आएगी, तो सबसे पहले किसको फाइंड करते हैं हाइट को। तो इसने क्या कहा लेटरल सरफेस एरिया 120। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो भी, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा अगर आप ए मानते हो तो तीनों की तीनों साइड को ऐड करोगे 3a, क्या होगी बेस पेरीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, हाइट के साथ, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा यहां से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर अगली बात पर आते हैं, देखना जरा इसने क्या कहा आयतन। आयतन क्या लिखा जा सकता है भाई, √3/4 बेस एरिया a²
और इनटू में आप क्या लिख सकते हो, हाइट। बेस एरिया इनटू में हाइट, इसका क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम 40√3। आपका उद्देश्य क्या है, प्रिज्म के आधार की भुजा आपको ए की वैल्यू निकालनी है, बाकी पार्ट आपको गायब करना है। तो देखना जरा, ये वाली बात कुछ ऐसे लिख लें। अब देखो यहाँ a² इंटू एच है, ये a इंटू एच है। तो अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसे आप सेकंड इक्वेशन मानते हैं, तो क्या कर दो, सेकंड इक्वेशन में डिवीजन कर दो किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। क्लियर है। तो पहले मैं इस पार्ट को सोल्व कर देता हूं। a² अब इंटू एच है, 3a इंटू एच है, तो जब डिवीजन करोगे a² h के अंदर, तो h से h कट गया, एक a से a कट गया, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास, a। क्लियर है। डिवीजन इसका करें, इसके नीचे ऑटोमेटिक क्या है, a/4 आ गया, और ये 3 इसके डिवीजन में है। इस साइड को भी चेक कर लो थोड़ा सा, क्या करोगे, 40 में 120 का डिवीजन करोगे तो 3 बार कट जाएगा, 1/3। ये 3 इससे कट गया, तो यहां से जो a की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो ये अपना हो गया रिजल्ट। दोनों इक्वेशन जैसी भी बनी आपकी, या फिर ऐसा कर सकते हो, यहां से h की वैल्यू उठा लो, 120/3a से रिप्लेस कर दो, तो 120/3a, तो ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 आपका ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गया, एक a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कन्वीनियंट लगे, मेरे को ये तरीका ज्यादा ठीक लगता है कि यहीं से कैंसिल आउट कर दो। सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम है क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं स्पीड को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, तो जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाए, मतलब रात को 9 बजे अगर आप देख रहे हैं, तो उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई भी सजेशन हो आपका, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। देखना जरा, एक समकोण प्रिज्म है, मतलब जनरली इसको राइट एंगल प्रिज्म भी कहा जाता है। आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन, तीनों चीजें दे रखी हैं। P की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो, बेस एरिया इसने कितना दिया, बेस एरिया 3√3/2 और इंटू में p², ये बेस एरिया हो गया। इंटू में अगर हम बात करें हाइट की, हाइट कितनी दी है, 100√3 लिखा जा सकता है। इक्वल के अंदर वॉल्यूम कितना है, 7200। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, P की। तो देखना जरा, यहां से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। ये देखो √3 गुणा √3, 3 बन गया, 3 गुणा 3 9, 9 इससे काटोगे 8 बार, और p² बराबर 2 गुणा 8, p² बराबर कितना आ गया, 16। यहां से आप क्या कर दो, √, तो p की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ जाएगी, 4। तो ये ऑप्शन ए जो है वो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ये भी ठीक सवाल था, मतलब इजी कैटेगरी का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें, और जो बच्चे पकड़ पा रहे हैं बात को, तो वो कमेंट करके आंसर भी बता दें। देखना जरा, यहां से देखो, प्रिज्म का आधार एक ट्रायंगल है और उसकी साइड 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 9, 12, 15 से क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखना जरा, ये जो 9, 12, 15 होता है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। इसे 9 लिख लेते हैं, इसको 12 लिख लेते हैं, ये 15 हो गया। क्लियर है। ये बहुत बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो 2 इंटू में आपको क्या लिखना है, बेस एरिया। 9, 12, 15 राइट एंगल, तो जो साइड्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या आ गया, 12 गुणा 9/2, 9 गुणा 6 54। तो 54 क्या हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया। फिर अगली बात क्या लिखनी है आपको, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो साइड्स आपके पास कितनी है, 9, 12 और 15, तीनों को ऐड कर दिया। तो देखना 9 और 12 21 हो गया। 21 के अंदर आपने 15 जोड़ा तो 36 आ गया बेस पेरीमीटर। हाइट हमारे पास कितनी है, 5। 54 गुणा 2
108 हो गया, 36 गुणा 5 180 हो गया। सारे का सम कर दोगे तो ये कितना आ गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया। ऐसे केसेस में कभी भी डायग्राम नहीं बनाना इस टाइप से कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात आपको पता ही है। कभी भी ये पार्ट भी नहीं लिखना होता है कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू में। रीजन क्या है, इन छोटी छोटी चीजों को क्या है आप अवॉइड करने की कोशिश करो कि जो काम ऑथेंटिक है उसी को लिखा जाए, उसी के बेसिस पर सवाल सोल्व किया जाए। तो आपका काफी टाइम बचेगा, मतलब हर जगह 5-5 10-10 सेकंड निकालोगे तो अच्छा खासा टाइम बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। देखना जरा, एक प्रिज्म है आपके पास और इसका जो बेस है वो क्या है, एक आयत। असल में देखा जाए बेस आयत हो गया रेक्टेंगल तो ये क्यूबॉइड बन जाता है, लेकिन फिर भी प्रिज्म की लैंग्वेज में इसको पूछा जा सकता है। लंबाई और चौड़ाई क्या है 3:2, तो आप लंबाई और चौड़ाई को 3x 2x ले लेंगे। प्रिज्म की ऊंचाई 12 है और टोटल सरफेस एरिया 288 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो बात को समझना, इसकी जो साइड्स है वो क्या है 3x और 2x। जहां कहीं भी दो बातें रेशियो की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसमें x को इन्वॉल्व कर लो। जब रेशियो पढ़ेंगे तो इन सबके रीजन बता देंगे। हाँ, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है या एडिशन हो रहा है उस केस के अंदर, ये जब आपस में रेशियो मल्टीप्लाई होते हैं तब x लेना पड़ेगा। इनको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 3 और 2 से भी काम चल जाता है। ठीक है भाई, देखना जरा, प्रिज्म की ऊंचाई ये दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया। एक तो देखो बेस एरिया और उसका भी क्या डबल, तो जैसे ही बेस एरिया निकालोगे 3 गुणा 2 6x², ये हमारा क्या हो गया बेस एरिया, और इसका डबल कर दिया। फिर क्या होगा बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर क्या हो गया अभी 2 लंबाई 2 चौड़ाई, 3 और 2 5 5 10x, बेस पेरीमीटर 10x। हाइट कितनी बताई है हमें, हाइट हमें बताई है 12 सेंटीमीटर और इक्वल में क्या आ गया 288, ये टोटल सरफेस एरिया। 12 यहां भी है कॉमन ले लिया, 12 2 बार 4 बटा 12 4 48। अब आपको यहां पर दिमाग लगाना है क्या, एक तरीका तो ये है कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है यहां पर, ये कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, आंसर आपके परफेक्ट आ रहे हैं, रूट वगैरह में नहीं आ रहे, तो बेटर क्या रहेगा x की वैल्यू अज्यूम करो। जैसे x की वैल्यू आप लेते हो 1, तो 1 + 10 नहीं बना, x की वैल्यू आपने 2 ली, 2 का स्क्वायर 4, 10 गुणा 2 20, जस्टिफाई हो गया। तो यहां से हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू 2। ना तो आपको फैक्टर करने हैं ना सीधे लगाना है, सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाओ कि इसका रिजल्ट परफेक्ट बन रहा है तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं। अब इसने क्या पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें तो बेस एरिया कितना, देखो भाई भुजा जैसे रखोगे ये 6 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, तो बेस एरिया 6 गुणा 4 24, और हाइट जो है हमारे पास वो कितनी है 12। इसको ऐसे रीड कर लो 12 गुणा 2 144 गुणा 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 288, या 12 गुणा 4 करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो हमारा यहाँ क्या हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। एक ये रेशियो वाली सिंपल सी बात है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं रेशियोज को तो उनके साथ एक्स लेना पड़ता है। रीजन जो भी है वो सारे के सारे रेशियो पढ़ेंगे तभी उसमें डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 7 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहला काम है आप लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा कि किसी प्रिज्म का आधार एक षटभुज है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया ये दे रखा है 156√3, इसका आयतन निकालना है। तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है कि जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो 2 × बेस एरिया। अब फिर से मैं वो बात एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पिछले तीनों सेशन में मैंने उस बात को डिस्कस किया है कि रेगुलर हेक्सागन था वो बनता किससे था, समषटभुज 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो अगर आप रेगुलर हेक्सागन की साइड ए मानते हो तो पूरे के पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया 6 गुणा √3/4 a²।
तो जो बच्चे पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं वो एटलीस्ट प्लेलिस्ट है मैथ्स बाय वासु सर नाम से, वहां जाकर के पिछला सेशन या उससे पिछला सेशन देखें जहां रेगुलर हेक्सागन को एक्सप्लेन किया है। बाकी जब 2D के कुछ टिपिकल कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे तो वहां पर रेगुलर हेक्सागन हमें पढ़ना भी है। तो 2 इंटू बेस एरिया, फिर बेस पेरीमीटर कितनी भी 6 भुजाएं हैं तो 6 है, और इंटू में यहां पर इसने ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, और बराबर में रिजल्ट क्या आ गया 156√3। तो यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व, तो देखना जरा 12 है तो ये कितनी बार कट गया यहां से 3 बार, 3√3 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3√3a², और यहां पर 6a इंटू में 10 इक्वल्स टू में 156√3। ये वैल्यू यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, फिर ये वाली साइड और इंटू में हाइट। देखना जरा इसको सोल्व करें, अगेन अपना तरीका वही रहेगा। तो कोई वैल्यू मानो, अब एक बात बताना, जैसे वैल्यू में 1 2 3 4 5 इस हिसाब से अगर माननी स्टार्ट कर दूं तो यहां पर देखो स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू 3√3 इंटू में समथिंग आ जाएगा परफेक्ट वैल्यू। ये फिर से परफेक्ट वैल्यू आएगी, जैसे 60 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। दोनों को जोड़ने पर 156√3 बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब a के साथ में आपको कहीं ना कहीं रूट तो फंसा के रखना पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या ले लें, जैसे √3 ले लें। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना इसको। √3 ले लोगे तो ये वाली वैल्यू 3 गुणा 3, तो यहां 9√3 बन गया, और ये कितना बन गया 60√3। ये तो जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगली वैल्यू क्या होगी इससे जस्ट डबल 2√3। a की वैल्यू 2√3, ये तो हटी गई अपनी। 2√3 का स्क्वायर करोगे 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3 36, 36√3 प्लस यहां पर देखो 60 गुणा 2√3 तो 120√3। दोनों को जोड़ोगे बात जस्टिफाई हो गई, कितनी 156√3। तो यहां से हमने एक सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकाल लिया कि जो a की वैल्यू है वो अपनी क्या है 2√3। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। रीजन क्या है, फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो वैसे टिपिकल होगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है वो वैसे ही लंबा जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ कि भाई आंसर परफेक्ट टाइप के आ रहे हैं, उलझे हुए नहीं है कि रूट भी है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी है, डिवीजन भी है, तो वहां तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ऐसे केसेस में तो कॉमन सेंस लगेगा जिससे आप चीजों को इजी वे में ब्रेक कर दें। अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 1 2 3 लेता रहता, ये वैल्यू परफेक्ट बनती, ये √3 की फॉर्म में बनती, दोनों जुड़ करके कभी भी √3 नहीं बना सकते थे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहां कहा है स्टार मार्क के लिए। अब देखो इसने क्या कहा, इसका आयतन। आयतन क्या होगा भाई, बेस एरिया 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है, √3/4, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये 12, इंटू में हाइट अपने पास कितनी दी है इसने 10। इसको सोल्व कर देते हैं, ये 3 बार कट गया, 6 गुणा 3 18, और 10 से गुणा कर दिया 180√3। ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट। क्लियर है, सवाल के स्टार कर देना, थोड़ा सा ठीक सवाल है। और इसमें भी क्या है एक इंपॉर्टेंट बात कि हम एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन को किस हिसाब से डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, तो आप सबसे जरूरी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज को रीड करो, और जिन बच्चों की ठीक ठाक कमांड आ गई है वो कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं। देखना जरा, किसी प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, भुजा 5 12 13 होगी, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 360 है, ऊंचाई। देखना जरा, टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखते हो, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। भुजा 5 12 13 है, 90 डिग्री कोण बनाएगा, 5 और 12, 12 गुणा 5 60/2। तो बेस में जो ट्राइंगल है उसका एरिया 30, उसका जस्ट डबल करना है। फिर क्या करोगे, बेस पेरीमीटर 12 और 13 25 और 5 30, बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट लिखी जाएगी। टोटल सरफेस एरिया अपना 360। सब में से एक जीरो को चाहो तो गायब कर दो, ये 6 लेस होगा 36 में से, 30 बचेगा। जैसे ही आप 3 का डिवीजन कर दोगे देन हाइट विल बी 10। ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पर रिजल्ट। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सबसे पहला काम है आपका इस सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा, एक प्रिज्म का जो आधार है, इसका जो बेस है
आधार वही रहता है तथा इसके जो पार्श्व किनारे हैं उनको आधा कर दिया जाता है। जो लेटरल एजेस हैं इसकी उसको आधा कर दिया जाता है तथा इसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो कोई राइट प्रिज्म है अपना और बेस रिमेन सेम, द लेटरल एजेस आर हाफ। कहने का मतलब जैसे ये लेटरल साइड के अंदर जो एज होती है, आपको पता ही है किनारे क्या होते हैं, उनको जस्ट हाफ कर दिया। कहने का मतलब हाइट को हाफ कर दिया, तो ये कहना चाह रहा कि वॉल्यूम कितना कम होगा। एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू में हाइट। अगर मैं बात करूं कि पहले वॉल्यूम क्या था और अब वॉल्यूम क्या है, रेशियो में ले लेते हैं, अपने को रिलेशन मिल जाएगा। देखो इसने क्या कहा कि बेस एरिया के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, तो पहले मेरा बेस एरिया 1 था तो वो अब भी क्या मेंटेन होगा, 1। फिर इसने क्या कहा कि जो किनारे हैं उनको आधा कर दिया जाता, 50%, 1/2। तो कहने का मतलब पहले जो हाइट थी वो आपकी 2 थी, जस्ट हाफ कर दो, 1/2 कर दोगे तो अब कितनी रह गई, 1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम 2 से कितना हो गया, 1। और इतना कॉमन सेंस आपको है कि जस्ट ये क्या है, 50% लेस हुआ है, 2 से 1 आधा हो गया। तो ये तो सिंपल सा सवाल है। सवाल नंबर 10 की बात करें, सबसे पहला काम है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 10, लैंग्वेज को रीड करो। साउंड का कई बार क्या इश्यू आ जाता है चलते चलते, ये तो चलो करेक्ट है। तो देखो फिर सवाल नंबर 10 की बात कर दें यहां से, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसने देखो क्या कहा कि एक प्रिज्म है जिसका आधार एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो 90 डिग्री बना रही है वो साइड 10 और 12 है। प्रिज्म की हाइट 20 है और घनत्व डेंसिटी आपको दी है, आपको वेट बताना है। तो वेट तो तब बता पाएंगे आप जब आपको वॉल्यूम पता होगा। तो सबसे पहली टास्क अपनी क्या है, वॉल्यूम को फाइंड करना। वॉल्यूम क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो दो साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो 1/2, 10 गुणा 12, तो 120/2। बेस एरिया कितना आ गया, 60। और यहां से हाइट कितनी आ गई, 20। तो असल में देखा जाए तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने देखो डेंसिटी दी है कि 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है इसका वेट क्या होगा, 6 ग्राम। क्लियर? 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो 2 गुणा 6, 3 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 गुणा 6, x सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो x गुणा 6। तो इसका मतलब यहां से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं चाहूं तो 1200 गुणा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 6 ग्राम लिख दोगे तो भी बात ठीक है, या फिर सीधे सीधे 1200 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 1 सेंटीमीटर क्यूब का 6 है, तो रिजल्ट किस में आएगा, यहां पर ग्राम में। इसने क्या दिया, केजी में। केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000, तो 12 गुणा 6 72, डिवीजन कर दिया आपने 10 का, तो यहां से जो अपना रिजल्ट बना वो कितना आ गया, 7.2 केजी। तो इजी सवाल है, बस इसने क्या वेट की तरफ ये ले गया सवाल को उठा करके, बाकी फाइंड असल में देखा जाए तो वॉल्यूम ही करना था। सवाल नंबर 11 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक प्रिज्म है, इसका बेस 8 सेंटीमीटर, साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाइट 10 है, प्रिज्म का वॉल्यूम। इससे नकली और क्या सवाल होगा भाई, बेस एरिया √3/4 और साइड 8 है तो 64, हाइट कितनी 10, कितनी बार कटेगा भाई, 16 बार, तो 160 √3। तो ये हमारा यहां से क्या निकल के आ गया, रिजल्ट। तो यहां से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रिजल्ट है। सवाल नंबर 12 पर आ जाओ। सबसे पहला काम क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। सवाल नंबर 12 देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक प्रिज्म है, राइट प्रिज्म, बेस इसका एक ट्रेपीजियम है और समलम चतुर्भुज, कहने का मतलब जिसकी दो समांतर भुजाएं 10 और 6 सेंटीमीटर है।
बीच की दूरी 5 है, प्रिज्म की ऊंचाई 8 है, तो वॉल्यूम। देखो जब भी कभी ट्रेपीजियम का आप एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम तो सिंपल सी बात है, प्रिज्म का वॉल्यूम अब आपको पता है कि बेस एरिया इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट। तो जब आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 10 और 6 16 हो गया, इनटू में पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी दे रखी है, 5। तो ये तो अपना क्या आ गया, बेस एरिया। हमारे पास हाइट क्या है, यहां से 8 सेंटीमीटर, इसको कर दो भाई 16, ये 8 गुणा 5 40, 40 को 8 से करोगे तो 320। तो यहां से ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। ये बहुत सिंपल सी बात है, ट्रेपीजियम जब पढ़ेंगे 2D में, बाकी हर बच्चे को पता रहता है ये इसके बारे में कि इसका फॉर्मूला क्या है। सवाल नंबर 13 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। वर्बली आंसर बताया जा सकता है तो कोशिश करो कि वर्बली बता दो, इसका कमेंट करके रिजल्ट भी बता दो क्या होगा यहां पर। देखो एक प्रिज्म है, आधार क्या है इसका, एक ट्राइंगल। V इसके वर्टेसेस को बताता है, वर्टेक्स को, E इसकी एजेस को बताता है, F इसकी फेसेस को बताता है। देखो ट्राइंगल ले लिया कुछ इस हिसाब से, और हमने इसका बना लिया एक ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये हो गया। अब देखो ये वैल्यू क्या पूछना चाह रहा आपसे कि V प्रिज्म के वर्टेसेस प्लस एजेस माइनस फेसेस अपॉन में 2। वर्टेक्स कितने हैं भाई इसके, 1 2 3, 3 नीचे 3 ऊपर 6। एज यानी किनारे, एक ये साइड ये साइड ये साइड, 3 ऊपर 3 नीचे और 3 ही ये बीच में, तो ये कितनी हो गई 9। माइनस फेस कितने, 3 तो सरफेस ऐसे मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे 5। डिवीजन किसका करना है, 2 का। 15 में से 5 चला गया, 10/2, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, 5। ठीक है, कुछ करना था नहीं, बस एक बार आपको पता होना चाहिए, डायग्राम बनाने की भी नीड नहीं पड़ती है, सीधे सीधे इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। 23 तक हमें सवाल करने हैं, और मेरे ख्याल से अब आपकी की सारी बेसिक जो बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, तो हम इन सवालों को इजी वे में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। देखना जरा, प्रिज्म है, इसका बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लंबवत भुजाएं 10-12 है, ऊंचाई इतनी है 20 सेंटीमीटर। देखो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया 10 गुणा 12/2 तो 60, और ऊंचाई कितनी 20, 60 गुणा 20 कितना आ गया भाई 1200 सेंटीमीटर क्यूब, और 6 ग्राम 1 सेंटीमीटर का वेट है, गुणा में 6 करोगे, अपोन में 1000 है। रिजल्ट किस में आ रहा है, ग्राम में। पीछे वाला ही सवाल है असल में देखा जाए तो 7.2 kg। तो असल में एग्जाम में अगर इसको डील करना है तो ये तरीका आपका हो जाएगा। 15 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसने क्या कहा कि एक प्रिज्म का आधार ट्रायंगुलर है, भुजाएं 13, 20 और 21 सेंटीमीटर है। प्रिज्म के शीर्ष लंब की ऊंचाई 9 है। आयतन देखो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी है 13, 20 और 21। कैसा ट्रायंगल है आइडिया नहीं लग रहा, राइट एंगल होता तो तुरंत का तुरंत हिसाब कर देते, नहीं पता चल रहा है तो इसकी क्या निकालोगे आप, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। सबको ऐड कर दो, 20, 20, 40, 50, 4, 54, 54 में 2 का डिवीजन कर दोगे 27। अब आपके पास क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला। हीरो का जो सूत्र है एरिया निकालने का तरीका क्या होता है भाई इसका, S फिर S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। क्लियर है। अब थोड़ा सा बात को समझना, ये आपको पता है हीरो का फॉर्मूला लगेगा, रीजन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ट्राइंगल किस टाइप का है। इक्विलेटरल होता 3 साइड इक्वल होती, राइट एंगल ट्राइंगल होता तो बात ट्रिपलेट से पकड़ देते। तो बेस एरिया आपको लिखना है, हीरोज का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहां से देखो 20, 20, 40, 50, 4, 54, सेमी पेरीमीटर 27। एरिया लिखोगे तो अंडर रूट में क्या होगा 27। 27 में से 21 चला गया 6, 20 चला गया 7 और ये चला गया तो 14, 13 चला गया, ये तो एरिया हो गया। इनटू में क्या लिखोगे भाई इसकी हाइट, हाइट कितनी है इसकी 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आ जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। अब पेड़ बनाने पड़ेंगे, रीजन क्या है इसका, परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। देखो 7 इसके पास है दिखा,
7 गुणा 2, इससे एक आप 2 उधारा ले लो, 7 गुणा 2 14, 14 बाहर आ गया, 27 3 इधर है, 27 गुणा 3 81 की वजह से 9 और गुणा में आपके पास क्या आ गया 9। तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो 14 का किसके साथ 81 के साथ, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से देखना 14 को 1 से किया 14 आ गया, कैरी 1। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 112 और एक कैरी तो 113। 1134 आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो गया करेक्ट रिजल्ट। तो हीरोज फॉर्मूला जनरली स्टूडेंट ये सोचता है कि इसको यूज करना टिपिकल है, नहीं, उसको प्रॉपर मैनर में यूज करो, वो बहुत आसान है। आप फॉर्मूला लिखना है, सेमी पेरीमीटर सीधे सीधे लेस कर दो, पेड़ बना करके चीजों को बाहर ले आओ, क्योंकि आंसर आपका एकदम परफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट पेड़ बनेगी। 16 पर आ जाना भी। सवाल नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा क्या कहा, कोई मशीन है प्रिज्म के जैसी है, ऊंचाई 8 होगी और उसका तल भाग एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है और फिर इसने क्या कहा बराबर वाली भुजाएं 5 है, शेष भुजा जो है इसकी वो कितनी है 6 है, आयतन निकालना है। देखो असल में इसके बेस में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसा है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस, बराबर वाली भुजाएं कितनी है 5 और 5 है, ये 6 हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो यहां से देखना ये कितनी आ जाएगी 3 और ये 3 लिखा जाएगा एकदम मिड में आएगा, 3 और 5 की वजह से ये साइड कितनी 4। तो एक बात बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2, आधार आप 6 मान लो, ऊंचाई आप 4 मान लो। जरूरी नहीं है कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता हो तभी निकाल पाओगे, ये एक सिंपल सा तरीका होता है। ये भी नहीं फॉलो करना चाहते कि जैसे ये 12 आ रहा है तो सबसे सटीक बात है, जैसे मैं आपको ये कहता हूं ना कि हीरोज फॉर्मूला जो है वो भी इजी है, तो इसने क्या कहा देखो बराबर वाली साइड तो आपके पास 5 है और ये 6, 5 5 10 और 6 16, आधा कर दोगे कितना आ गया 8, 8 सेमी पेरीमीटर है, अंडर रूट में डाल दो 8, 8 में से 6 चला गया 2 और यहां 3 और फिर यहां पर 3, ये क्या हो गया एरिया। हाइट कितनी दे रखी है इसने आपको, शेष भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 है, ये वॉल्यूम आ गया। पेड़ बना रहे 16 की वजह से कितना आ जाएगा 4, 3 इसकी वजह से 12 गुणा 8 96, ये लो अपना रिजल्ट आ गया। तो जरूरी नहीं है कि आप आइसोसेलेस दे रखा है तो उसका जो फॉर्मूला है टिपिकल सा B² वाला उसी को ही यूज करें तभी बात बनेगी। 17 नंबर सवाल पर देखो स्टार लगा लो, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, देखो पढ़ाते टाइम सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं मतलब पढ़ा ही रहे हैं, तो सिंसियरिटी के साथ पढ़ा करें, नोट्स बनाया करें खुद के, कंटेंट जो आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे वो CDS हो चाहे वो CGL हो XYZ, छोटे वाले एग्जामों का तो कहना ही क्या जिसमें मैथ्स का लेवल वो है ही नहीं, इनके सवाल भी बाहर नहीं जाएंगे। देखना जरा प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है, साइड्स का रेशियो ये दे रखा है, ऊंचाई 10 है और यदि 6 सेंटीमीटर आधार सबसे बड़ी भुजा है, इस सवाल में एक सिंपल सा चेंज कर देना क्या कि जो 6 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसके दोनों तरफ के एंगल आपके 90 डिग्री हैं। जो 6 सेंटीमीटर वाली साइड है इसके जो दोनों वर्टेक्स हैं उन पर बनने वाले एंगल 90 डिग्री हैं, अदरवाइज ये सवाल अधूरा है, तो ये चेंज आपको कर देना। एंगल ऑन वर्टेसेस ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर साइड आर 90 डिग्री। देखो डायग्राम से समझो पहले तो इसने क्या कहा रेशियो, सबसे बड़ी भुजा देखो रेशियो में सबसे बड़ी भुजा क्या है 2, 2 किसको बताती है भाई 6 को, कितने गुणा पर 3 गुणा पर, तो बाकी जितने भी रेशियो सबको 3 गुणा कर दो साइड आ जाएंगे। इस पर आपको क्या बनाना है 90 डिग्री, इधर भी बनाओगे और इधर भी बनाओगे 90 डिग्री। अब देखो 2 के जस्ट पास और उधर से घूम करके जो साइड आएगी दोनों की दोनों क्या आएगी 1 1, एक सीक्वेंस में चला लेना चाहिए, रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। तो 3 से गुणा करोगे ये साइड 3, ये 3 और ऊपर वाली दोनों एक जैसी हैं, तो ये कितनी होगी 3√2 और 3√2। असल में देखा जाए तो बस ये सवाल आपको समझना था, क्लियर। अब अगर मार्किंग करोगे रेशियो ले लोगे 3 से काट दो 1√2 √2 1 और ये आपका 2 आ गया, जस्टिफाई हो गया।
इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया। इसका एरिया देखो, एक रेक्टेंगल है 6 गुणा 3 18, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका निकालना है तो ये फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, एकदम मिड में परपेंडिकुलर आएगा। ये भुजा कितनी 3, ये भी कितनी 3, ये 3√2 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये साइड भी कितनी होगी 3, तभी तो 3√2 बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस में ही पढ़ा है, या इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को लेस कर दोगे, ये वाली बात आ गई। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 1/2, बेस इसका कितना 6 और हाइट इसकी कितनी 3, 18/2 9। पूरे का एरिया अगर हम लोग देखें तो 18 देखो इसका आ गया, 9 इसका आ गया, ये कितना हो गया एरिया 27। अब आ जाते हैं इस पर, इसने क्या कहा, भुजाओं का अनुपात दे दिया, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम हमारा यहां से क्या हो गया 270 सेंटीमीटर। असल में देखा जाए तो ये सवाल तो पेंटागन पर बना रहा था, लेकिन सवाल का लेवल थोड़ा सा इसे बूस्ट करना था, तो इसने इस सवाल को किसके थ्रू पूछ लिया, प्रिज्म के थ्रू पूछ लिया। एक्चुअल में इतना ही काम करना था, बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट 10 है, जो भी बेस एरिया आएगा उसका 10 गुना या 0 लगाते हैं, उसके आगे अपना रिजल्ट आ जाएगा। एक बार इस सवाल को आप सोल्व करके जरूर देखेंगे, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। टोटल अपने 23 सवाल है। तो आपको क्या है, हर लेवल के सवाल इसीलिए करवा रहा हूं जो टिपिकल हैं, जो इजी हैं, सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि इजी इजी सवाल करवा दिए आप खुश, मैं भी खुश, कोई तनाव नहीं आया। बिल्कुल इन सवालों में आपको भी तनाव आएगा। देखो क्या कहा, प्रिज्म का आधार एक समलंब है और समांतर भुजाएं 8 और 14 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी ये दे रखी है, प्रिज्म का आयतन भी दे रखा आपको, ऊंचाई आपको निकालनी है। देखो बेस एरिया क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 8 और 14 की वजह से कितना आ गया भाई 22, इनटू में इनके बीच की दूरी कितनी 8, ये तो हो गया अपना बेस एरिया। इनटू में जैसे ही आप हाइट करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा वॉल्यूम, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर दो, देखना जरा, ये 11 बार, इसको आप काटोगे तो 11 से 11 9 99, कितना बचा 6, और यहां 8 से काटोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट। तो ये क्या है, इजी सा सवाल है। ट्रेपीजियम के बारे में जस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इतने में आपका काम चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 19 की बात करें, देखो इसने क्या कहा यहां पर कि प्रिज्म का आधार 28 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक ट्राइंगल है और अंतःवृत्त की त्रिज्या ये है, आयतन इतना है, ऊंचाई। देखो इन रेडियस जब भी इन्वॉल्व कर देता है तो स्मॉल आर दिखी जाती है एरिया अपोन में सेमी पेरीमीटर। क्लियर है, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें इन सेंटर या अंतः केंद्र आएगा, उसका ये पार्ट है, वहां पर इस चीज को डील करेंगे। अब देखना जरा, इसने क्या कहा 28 सेंटीमीटर तो परिमाप है, तो सेमी पेरीमीटर कितनी हो गई भाई आपकी 14, और इसकी इन रेडियस कितनी है 4, तो एरिया कितना हो गया भाई 14 गुणा 4 56, तो बेस एरिया ये हो गया 56, ऊंचाई इसकी h हो गई, और वॉल्यूम कितना बता रहा है ये 366। रिजल्ट परफेक्ट आ रहे हैं तो काट के देख लो किससे कटेगा। देखो 50 को जैसे किससे गुणा करते हो 6 से तो 300 आ जाता है, और 50 को जब आप गुणा करते हो 7 से तो 350। 1 मिनट, क्या गड़बड़ की है भाई, 366 यहां से करेक्ट है, सीधे सीधे तो कट नहीं रहा है। 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 ऑप्शन में नहीं है। 6 की बात करें 366, नहीं बात बन रही है, गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं। स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर और आधार का परिमाप ये हो गया सेमी पेरीमीटर 14 गुणा 4 56। चलो भाई बात नहीं बन रही है, ये सिर्फ इतना ही कटेगा, 2 से कटेगा। 27 1 8 8 188। देखना जरा यहां पर, देखो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी ये आपका रिजल्ट हो गया। नन वाला ऑप्शन भी तो दे रखा हमें, ठीक है। तो परफेक्ट रिजल्ट आते हैं या तो ऑप्शन का सहारा ले लो या थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा लो, काम चल जाता है इतने में। सवाल नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल इस सवाल को इंक्लूड कर दे तो 23 तक हमें सवाल करने हैं, 4 सवाल और हैं। इसने क्या कहा 15 सेंटीमीटर परिमाप है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो सेम वही बात, स्मॉल आर इक्वल्स टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर।
परिमाप कितना भाई 15, तो सेमी पेरीमीटर 15/2 और रेडियस कितनी है यहाँ पर 3, तो एरिया कितना होगा 45/2 गुणा कर दिया बेस एरिया, हाइट इसकी h हो गई और ये कितना है 270। देखो 45 गुणा करते हो 2 से 90 आता है, 90 इससे कितनी बार कटता है 3 बार, तो ये कट जाएगा 6 बार, तो h बराबर 12। ये अपना रिजल्ट हो गया। ऑप्शन डी इज और करेक्ट आंसर। 21 पर आ जाते हैं। 21 के स्टार लगाओगे फिर से, ये भी एक अच्छा सवाल है 21 नंबर का। देखना जरा इसने क्या कहा, ABCD आधार है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज दे रखा है, वॉल्यूम 20-70 है इसका, और लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया, कहने का मतलब हमें हाइट मिल जाए तो बात बन जाए। AB BC CD इनकी वैल्यू दे रखी है, DAB की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहां से DAB ये A मानते हो, इस साइड में आप B मानोगे, यहां आपने B मान लिया। अब मार्किंग कर दे, AB कितना है 9 और आगे देखोगे DA कितना है 12, तो DA अपना यहां पर है 12, ये 90 डिग्री हो गया। फिर BC और CD की वैल्यू 13, ये मान लो कहीं 13 है और ये मान लेते हैं हम लोग कहीं 14 है, ये C, इसको इससे मिला दिया। मुद्दा यही है कि आपको ABCD का एरिया चाहिए, कैसे फाइंड करोगे भी, 9-12 की वजह से ये वैल्यू 15 आ गई, इसका एरिया 1/2 12 गुणा 9, तो ये इससे 2 बार कट जाएगा, 9 गुणा 6 54। इस ट्राइंगल का एरिया 54 आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हीरोज का। पहले तो ऐड करो, 10 20 30 5 4 9 3 12 42/2 21, सेमी पेरीमीटर 21 आ गए। एरिया निकलेगा तो 21 में से 5 चला गया तो कितना बचा 6, ये चला गया 7, ये चला गया 8, ये लिखा जा सकता है। अब यहां पर भी क्या करोगे, पेड़ बना लोगे। देखो 7 है, इससे 3 ले लो तो इसका मतलब बाहर कितना आ जाएगा 21, 2 इसके पास बचा, 16 से गुणा कर दोगे 4। तो देखना जरा पूरे का एरिया यहां से कितना आ गया 84, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का कितना 54, दोनों को ऐड किया 80 50 130, तो बेस एरिया कितना आया भाई 138, इनटू में हाइट की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम कितना आना चाहिए 20-70, लिखा जा सकता है। इसको सोल्व कर दे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले 2 से काट दो, तो 6 और 9, फिर 2 से काटेंगे 1035, ये लिखा जा सकता है। 1 मिनट, इसको ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहने देते हैं, देखो कट करना रहने देते हैं। अपने पास क्या आ गया, टोटल एरिया 138 इंटू में हाइट इक्वल्स टू 20-70, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका जो लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया चाहिए तो आप क्या करोगे, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, h क्या आ गई 20-70/138, बेस पेरीमीटर कितनी है भाई 9 14 13 12, सबको ऐड कर दो तो 10 20 30 और 4 3 7 2 9 9 18 30 48। तो यहां से देखो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी अपनी 20-70/138, ये आ गया। यहां से हम लोग अगर इन सबको कैंसिल आउट करें तो 48 से कट रहा है क्या 8 16 24, नहीं कट रहा है, 2 से काटोगे तो ये आ गया अपने पास 24 और इसको काटोगे तो ये 6 और 9। अब देखना जरा 69, 60 गुणा 3 180, 27 3 बार तो ये 30 बार कट गया, 24 गुणा 3 72 और एक 0, 720 अपना आ गया रिजल्ट, ठीक है। इस सवाल का लेवल भी अच्छा था तो स्टार आपको वैसे भी लगवा दिया था। तो ये जो 2-3 सवाल है जहां स्टार लगा रहा हूं इनको आप अच्छे से देख लेना। फिर देखो एक प्रिज्म है, इसका 20, 2 सवाल तो और कर ही लो बिल्कुल। देखना जरा इसने क्या कहा कि प्रिज्म का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऊंचाई 1/4 और आधार की भुजा 3 गुणा कर दी जाए तो पुराने और नए आयतन। देखो असल में देखा जाए तो √3/4 ए स्क्वायर बेस एरिया इंटू में हाइट। बात कर लेते हैं पहले और बाद में की। देखना जरा √3/4 ए स्क्वायर एच रेशियो ले रहे हैं तो √3/4 तो कट जाएगा, दोनों तरफ आएगा सेमी पैटर्न। क्या कहा, ऊंचाई को 1/4 कर दिया जाता है,
कहने का मतलब पहले ऊंचाई 4 थी तो बाद में 1/4 करके कितनी हो गई 1। फिर क्या कहा, हर साइड को 3 कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। कहने का मतलब पहले साइड 1 थी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। क्लियर है। रेशियो कितना आ गया भी वॉल्यूम का 4:9। पुराना आयतन 4, नया आयतन 9 लिखा जा सकता है। आखिरी सवाल सेशन का सवाल नंबर 23, रेगुलर हेक्सागन आपका बेस है प्रिज्म का। एक सवाल तो आप खुद से करके बताई दो। क्या कहा, ऊंचाई 8 है, आधार की भुजा 4 है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो 2 इंटू में बेस एरिया रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, √3/4। साइड कितनी है 4, तो यहां से 4 का स्क्वायर प्लस बेस पेरीमीटर 6 गुणा 4 24 बेस पेरीमीटर हो गई। ऊंचाई कितनी है 8। इसको सोल्व कर दोगे, 4 के स्क्वायर से ये कट गया, कॉमन आपको लेना है तो देखना जरा 6 गुणा 4 24 48 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में √3। देखो 6 गुणा 4 2 इससे ले लो, बाहर चला गया तो ब्रैकेट में कितना बचा √3 + 4। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो देखो ये सेशन कुछ ज्यादा ही टिपिकल हो गया। रीजन देखो सिंपल सा है, पढ़ाते टाइम ना तो मैं इधर उधर की राजनीति की बात करता हूं, ना ये कहता हूं कि कौन ऐसा पढ़ाता है, इसको कौन वैसा पढ़ाता है। अपने कंटेंट में जान है, ठीक है। तो वो तनाव नहीं लेना होता है। उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम आप 9 से 10 बजे तक आए तो सिर्फ पढ़ के जाएं। बाकी बातें तो आप सारे दिन ढूंढ ही लेंगे कि व्हाट्सएप पर क्या चल रहा है, फेसबुक पर क्या चल रहा है, न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं। तो अपना उद्देश्य है आपको डिटेल में पढ़ाना, प्लस में आपको ये सिखाना कि माइंड में इमेजिनेशन कैसे की जाती है, कैसे स्टेप्स को आप अवॉइड कर सकते हैं और कैसे आप चीजों को लेकर के डीप नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये अपना उद्देश्य है। पीडीएफ आपको वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाया करेंगी। तो फिर आपको ये हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। अगर आपको ये ठीक लग रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आपको इनसे फायदा हो रहा है, तो आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर किया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।